दोस्तों, भगवान की तस्वीर को काफ़ी अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए और हम सभी ऐसा करते ही हैं, क्योंकि बहुत से दोस्तों को ये पता है कि भगवान की तस्वीर यदि गिर जाती है तो इससे पाप लग सकता है। इसलिए सही तरह से हमेशा उसको रखा जाता है, लेकिन उसके बाद भी कई बार भगवान की तस्वीर या तो हाथ से गिर जाती है या फिर कोई और गिरा देता है या कोई जानवर भी गिरा देता है। हालांकि एक बार यदि भगवान की तस्वीर गिर जाती है तो यह आम हो सकता है, लेकिन अक्सर यह हो रहा है तो इसको अशुभ संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। नंबर 1, घर के सदस्य पर संकट आने का संकेत। यदि भगवान की मूर्ति गिर जाती है तो इसको अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि इसकी वजह से आपके घर के बड़े सदस्य के ऊपर संकट आ सकता है। हालांकि इसका कारण भगवान नहीं होते हैं, ये संभव है कि यह उसके अपने कर्मों की वजह से हो सकता है, लेकिन ये संकेत देता है कि आपको सावधान रहने की जरूरत हो सकती है। नंबर 2, आप किसी बड़े संकट से बच गए हैं। कुछ लोगों की यह भी मान्यता है कि भगवान की मूर्ति का गिरना अशुभ नहीं होता है, वरन ये संकेत होता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई बड़ा संकट आने वाला था और भगवान ने उसको टाल दिया था। मतलब यही है कि यह एक तरह से संकट टलने के बारे में संकेत देता है, आपके दुख के दिन जा चुके हैं के बारे में संकेत देता है। नंबर 3, घर में मौत होने का संकेत। यदि आपके घर के अंदर बार बार भगवान की मूर्ति गिर रही है तो ये संकेत भी माना जाता है कि जल्दी ही आपके घर के अंदर किसी की मौत हो सकती है। वो असल में सुखद मौत नहीं होगी, वरन दुखद होगी। सुखद मौत का मतलब है कि उम्रदराज इंसान नहीं मरेगा, वरन जवान इंसान पर संकट आ सकता है। इसलिए आप यदि कोई भी जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं तो उसको लेकर आपको और अधिक सावधान रहने की जरूरत हो सकती है। नंबर 4, घर में बीमारी आने का संकेत। दोस्तों, यदि आपके हाथों से भगवान की मूर्ति गिर रही है तो यह इस बात का भी संकेत देता है कि आपके घर के अंदर किसी ना किसी तरह की बीमारी प्रवेश कर सकती है और इसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है। हालांकि हम चाहते तो नहीं हैं बीमार होना, मगर उसके बाद भी बीमारियां तो शरीर के पीछे लगी ही रहती हैं। जब भी हमारा बुरा समय आता है हम बीमार होकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। नंबर 5, आर्थिक परेशानी होने का संकेत। इसके अलावा यदि आपके घर के अंदर भगवान की मूर्ति गिर जाती है तो यह आपके यहाँ पर आर्थिक परेशानी होने के बारे में संकेत देता है। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अंदर से संभव है कि आपके पास पैसा नहीं आएगा और इसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी अधिक खराब हो सकती है। इसलिए पैसा को सोच समझ कर ही खर्च करना चाहिए। नंबर 6, घर में कलह होने का संकेत। यदि भगवान की मूर्ति गिर जाती है तो ये संकेत भी हो सकता है कि आपके घर में कलह हो सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके घर में कलह और अधिक बड़े या फिर होने के चांस हो जाएं। खुद को संयमित रखना काफ़ी अधिक जरूरी होता है। नंबर 7, घर में वास्तु दोष होने का संकेत। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि आपके घर के अंदर वास्तु दोष हो सकता है। आपको अपने घर के वास्तु के बारे में आपको एक बार पता लगाना चाहिए। यदि आपको कहा जाता है कि आपके घर में वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष को दूर करने के बारे में आपको उपाय करने की जरूरत हो सकती है। नंबर 8, परिवार पर कोई अन्य प्रकार का दुर्भाग्य। चीन के अंदर यह माना जाता है कि यदि भगवान की मूर्ति गिर जाती है तो यह माना जाता है कि अब उनका बुरा समय शुरू होने वाला है, अच्छे समय का अंत हो चुका है। बुरा समय से आप किस तरह से लड़ेंगे यह आपके ऊपर निर्भर करेगा और आपको इसके लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, किसी तरह का दोष होना। यदि आपने भगवान का कुछ बोला, जैसे कि अक्सर लोग बोल देते हैं कि हे भगवान, यदि मेरा ये काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद मैं ये कर दूंगा। बाद में काम तो पूरा हो जाता है मगर वे उस काम को पूरा करना भूल जाते हैं। इसको दोष कहा जाता है। इसकी वजह से भी घर के अंदर बार बार भगवान की मूर्ति गिर सकती है। यदि आपने कुछ ऐसा किया है तो आपको पता करना होगा कि आपने कोई चीज़ बोली तो नहीं थी जो कि अब आप भूल चुके हैं। अब आपको उस काम को पूर्ण करना होगा। इसके बारे में आप एक बार अच्छी से सोच विचार कर लें। संभव हो सकता है कि कुछ आपसे छूट गया हो। नंबर 10, घर में बुरी ऊर्जा का होना। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर किसी तरह की बुरी ऊर्जा है तो इसकी वजह से भी आपके घर में भगवान की मूर्ति गिर सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने घर के बारे में किसी जानकार से पता करवाएं। यदि आपके घर में कोई बुरी ऊर्जा मौजूद है तो आपको उपाय करने चाहिए। अक्सर बुरी ऊर्जा यही चाहती है कि आप पूजा पाठ ना करें और भगवान को भूल जाएं।
नंबर 11 भगवान की मूर्ति गिर जाने के बाद क्या करें? यदि आपके हाथों से ही गलती से भगवान की मूर्ति गिर जाती है तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले उस मूर्ति को उठाएं और उसके सही स्थान पर आपको उसको रखना चाहिए। फिर आपको भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। यदि आपसे गलती हुई है तो भगवान बड़े दयालु हैं और आपको आसानी से क्षमा कर देंगे। और यदि भगवान की मूर्ति गिरने की वजह से टूट गई है तो उस टूटी हुई मूर्ति का प्रयोग पूजा पाठ के अंदर आपको नहीं करना चाहिए। या तो उस मूर्ति को सही करें या फिर नई मूर्ति वहां पर लगाकर रखें। खंडित मूर्ति की पूजा पाठ करना अशुभ माना जाता है।